नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे, वो है आपके पीटीआई एग्ज़ाम 2018। उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए, आइए उन सब को लेकर हम चर्चा करते हैं। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है साथियों कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जेर देकर मार दिया गया या जेर दे दिया गया। देखिए, मेवाड़ के एक महाराणा जिनका नाम है भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सर्वप्रथम सगाई की गई थी मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ में, लेकिन विवाह से पहले भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। इसीलिए भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया कि अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की पुण्य सगाई कर दी थी आमेर के शासक सवाई जगत सिंह सेकंड के साथ में। और इस बात से नाराज हो गए थे मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के भाई जिनका नाम है मान सिंह राठौड़। इसलिए मान सिंह राठौड़ और आमेर के सवाई जगत सिंह सेकंड के मध्य इसी कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर एक युद्ध लड़ा गया था नागौर के परबतसर तहसील के गिगोली नामक स्थान पर, जिसे इतिहास में कहा जाता है गिगोली का युद्ध। घटना थी वो 1807 की। इस प्रकार की जब घटना हुई कि एक राजकुमारी को लेकर दो बड़ी रियासतें आपस में लड़ने लगी, तब अमीर खां पिंडारी की सलाह पर भीम सिंह सिसोदिया द्वारा अपनी ही पुत्री को जहर देकर मार दिया गया, जिसे इतिहास में मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। मेवाड़ का प्रथम कलंक है उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना, और मेवाड़ का दूसरा कलंक है कृष्णा कुमारी को जहर देकर मारना। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मार दिया गया? तो याद रखिएगा कृष्णा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार वे नगर नियोजक कौन थे? एक तो मुख्य वास्तुकार, नगर नियोजन, और बात हो रही है जयपुर नगर की। सब जानते हैं कि जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 के अंदर की गई। किसके द्वारा? याद रखिए, सवाई जय सिंह द्वारा। पूछा जाए जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी, तो याद रखिएगा पंडित जगन्नाथ ने। और मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा विद्याधर भट्टाचार्य। ये जो जयपुर नगर है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ राजस्थान में एकमात्र नगर है। कौन सा? जयपुर नगर। तो ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है, जयपुर नगर, और जयपुर नगर की स्थापना के बारे में जो उल्लेख हमें ग्रंथ करता है वो है, याद रखिएगा, बुद्धि विलास। और आप जरूर कमेंट करके बताइए बुद्धि विलास जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विद्याधर भट्टाचार्य। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पूछा जा रहा है, एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है टामक। टामक या इसे बोला जाता है दमामा। क्या बोलते हैं? दमामा। ये कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है आपके बम नृत्य करते समय। और ये जो बम नृत्य है ये कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा मेवात क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है टामक, उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा मेवात। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, रणथंबोर के शासक जिनका नाम है हमीर चौहान, किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? पूछ क्या रहा है कि रणथंबोर के शासक कौन है? हमीर चौहान। हमीर चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के मध्य प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई थी? याद रखिएगा 1200
1890 में। और वैसे आप जानते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान हैं जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने कई बार रणथंभौर पर अटैक किए लेकिन हमेशा असफल ही हुए। इसीलिए जाते जाते रणथंभौर किले के बारे में एक कमेंट किया था इन्होंने कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कमेंट वही है जलालुद्दीन खिलजी वाला। तो 1290 याद रखिएगा, पहली बार मुठभेड़ हुई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। देखिए क्या पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है। देखिएगा, एक तो ये धौलागढ़ देवी, एक है आपके जिलानी माता, और एक है आपके नारायणी माता। नारायणी माता वही नई यानी कि नाई समाज की कुल देवी। नारायणी माता, जिलानी माता और धौलागढ़ देवी, ये सब किस जिले में है, तो याद रखिएगा अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपको कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जब भी प्रतिहारों से क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर दो, एक तो प्रतिहारों का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो याद रखिएगा घटियाला शिलालेख जो आपके जोधपुर में है, ठीक है। और राजधानी मंडोर से मेड़ता लाने वाले गुर्जर प्रतिहार कौन है, याद रखिए नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। ये दो प्रसिद्ध क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों से, एक तो इनका उल्लेख घटियाला शिलालेख जो जोधपुर के अंदर है, और एक है आपके नागभट्ट सेकंड जिन्होंने राजधानी मंडोर से कहां बना दी थी, मेड़ता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। कोई दिक्कत नहीं है, बिजोलिया जो शिलालेख है आप सब जानते हैं कि इसका समय क्या है। बिजोलिया शिलालेख का समय है 1170 ईस्वी का, और 1170 ईस्वी के अंदर शासक कौन थे, अजमेर के चौहान। तो आप सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के पिताजी जिनका नाम है सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। तो इनके समय बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था, और बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन, रचयिता कौन, तो याद रखिएगा गुणभद्र। जैन श्रावक लोलाक के कहने पर गुणभद्र द्वारा जिस शिलालेख की रचना की गई थी वह है बिजोलिया। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे घटियाला शिलालेख का संबंध किससे है, गुर्जर प्रतिहारों से, उसी प्रकार बिजोलिया शिलालेख का संबंध किससे है, याद रखिएगा चौहान वंश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा जिसका नाम है पंचमार्क प्राप्त हुई। देखिएगा, दो मुद्राएं आप पढ़ते होंगे, एक तो आहत और एक है आपके पंचमार्क। आहत या पंचमार्क मुद्रा का मतलब होता है कि ऐसी मुद्रा जिस पर आहत यानी कि चोट करके या पंच मार के बनाई जाती है, वो मुद्राएं कहलाती है आपके आहत या पंचमारक मुद्राएं। और ये कहाँ से मिली है, तो याद रखिएगा बेराट स्थल से। बेराट स्थल जो आपके जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे है, जिसकी खोज दयाराम शाहनी और उत्खनन का कार्य नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया, यहां से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आपको कि रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे। देखिए दो प्रसिद्ध हैं, एक तो रूपाजी कृपाजी, रूपाजी कृपाजी, और एक आपको पता होगा नानक जी भील। तो नानक जी भील जिस हत्याकांड में मारे गए थे वो था डाबी हत्याकांड, ठीक है। रूपाजी और कृपाजी जिस हत्याकांड में मारे गए थे वो है गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा है, गोविंदपुरा हत्याकांड। लेकिन नानक भील जी का संबंध जिस किसान आंदोलन से रहा है वो है बूंदी किसान आंदोलन, और रूपाजी और कृपाजी का संबंध जिस किसान आंदोलन से रहा है वो है बेंगू किसान आंदोलन।
ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तो नानक भील तो आपके बूंदी हैं, रूपा जी और कृपा जी कहाँ के हैं, याद रखिएगा बेंगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या कर दिया। आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ जहां पर रावल शाखा के अंतिम शासक थे रतन सिंह, वही पद्मनी वाली बात है। तो वहां पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर किया था, याद रखिएगा। पुत्र का नाम था खिज्जर खां और चित्तौड़ का नाम कर दिया था खिजराबाद। वैसे आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजस्थान के बहुत सारे नगरों के नाम चेंज किए थे, जैसे चित्तौड़ का किया था खिजराबाद, शिवाणा का किया था खेराबाद, जालोर का किया था जलालाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11 और आपसे पूछा जा रहा है फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। आपके सामने एक नाटक दे रखा है जिसका नाम है फाटका जंजाल, पूछ रहा है इसके लेखक कौन। एक नाटक और इंपॉर्टेंट है इतिहास में और वह है, याद रखिएगा, हरिकेली नाटक। और ये जो हरिकेली नाटक है इसकी रचना तो आपके किसके द्वारा की गई है, तो चौहान शासक जिनका नाम है विग्रराज चतुर्थ द्वारा। और यहाँ पर जो फाटका जंजाल है ये है आपके शिवचंद्र भरतिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कटारगढ़ खाली जगह किस दुर्ग का हिस्सा है। मतलब आप सब जानते हैं कि एक ऐसा दुर्ग जिसका सबसे ऊपरी भाग क्या है, कटारगढ़। तो ये कटारगढ़ है आपके कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, तो राजसमंद के अंदर। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की तीसरी आंख। मेवाड़ की, याद रखिएगा, तीसरी आंख। और इसी कटारगढ़ को कहा गया है कुंभा का निवास स्थल। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुंभा का निवास स्थल कौन सा है, कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख। और ये किस किले का ऊपरी भाग है, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ का। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। कि विट्टी जो कृष्णमाचारी है आपके, विट्टी कृष्णमाचारी, ये किस राज्य के दीवान थे। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी ये नाम आता है विट्टी कृष्णमाचारी, ये है आपके जयपुर के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कहाँ के दीवान थे, याद रखिएगा, जयपुर ठिकाने। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिलाएं। देखिए मेवाड़ जो प्रजामंडल है ना, इस मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो भी महिलाएं हैं उनमें एक तो नाम है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा जो आपके माणिक्यलाल वर्मा की क्या है, पत्नी। एक है आपके स्नेहलता वर्मा, और ये स्नेहलता वर्मा कौन है, तो याद रखिए माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री। और एक याद रखिएगा भगवती देवी विश्नोई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भगवती देवी विश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो याद रखिएगा मेवाड़ प्रजामंडल। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, नारायणी देवी वर्मा। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आप सब जानते होंगे मेवाड़ प्रजामंडल पर जब बैन लगाया गया और भूरेलाल भैया और माणिक्यलाल वर्मा की जब गिरफ्तारी हुई तो मेवाड़ में सत्याग्रह किया गया था, उसके तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया एक क्षेत्र है जहां पर 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। मतलब जयपुर का जो लूणियावास है वहां पर कौन सा मेला लगता है, तो याद रखिएगा गद्दों का मेला। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक चंद्रमीणा थे, उनको पराजित किया गया था कछावा वंश द्वारा, इसीलिए उसी उपलक्ष्य में ये
तब से मेला भर रहा है। कौन सा? तो जयपुर के लूणियावास में भरता है गद्दों का मेला। और गद्दों का अभ्यारण्य कहां पर बनेगा? तो याद रखिएगा डूंडलोद, डूंडलोद याद रखिएगा, झुंझुनू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, पिछवई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? अब देखिए ये जो पिछवई चित्रांकन है ये किससे संबंधित है? तो नाथ द्वारा शैली से। अच्छा, ये वर्तमान के अंदर करंट का मुद्दा भी है। क्यों? क्योंकि हाल ही के अंदर जो 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये जो पिछवई चित्रकला है, याद रखिएगा, इसकी झांकी निकाली गई थी। तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि पिछवई जो चित्रांकन है इसका संबंध किस शैली से है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा राजसमंद में। और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिंहाड़। ठीक है, ऐसा भी पूछ ले कि नाथ द्वारा की स्थापना करने वाले कौन? तो महाराणा राज सिंह, क्योंकि सिंहाड़ में महाराणा राज सिंह द्वारा ही एक मंदिर बनाया गया था श्रीनाथ जी का, इसीलिए वो स्थान सिंहाड़ क्या कहलाया था? नाथ द्वारा। तो ऐसा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, कितने हो गए हैं भाई? 16 हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा, ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17, ये लीजिए। पूछा जा रहा है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? देखिए एक क्वेश्चन ये पक्का ही आता है आभूषण से। तो वैसे तो लगभग सारे आभूषण आपको आते ही हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको रिवीजन जरूर मार लें। बाकी चंपाकली कहाँ पर? तो सिर, माथा, नाक या फिर गर्दन, तो गले के अंदर। ये जितनी भी कली है ना, ये सारे गले में ही पहनी जाती है। ठीक है, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? अब देखिएगा 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? अब यहां पर ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपके बीकानेर के शासकों के। तो 1574 में अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ जिस बंदे को भेजा था उसका नाम है राय सिंह। और ये कौन है? तो ये बीकानेर के हैं, याद रखिएगा। और 1574 के अंदर ही बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे महाराजा राय सिंह, और इन्हीं को महाराजा की उपाधि मिली थी अकबर द्वारा। ये ऑप्शन नंबर डी। अकबर की एक ये नीति थी, राजपूत के खिलाफ एक राजपूत राजा को खड़ा कर देते थे। हल्दी घाटी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार पूछ रहा है, साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा मेवाड़। किससे है? मेवाड़ शैली से। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 और पूछा जा रहा है आपको कि सहजोबाई का गुरु कौन था? देखिएगा दो बाई है, एक तो है सहजोबाई और एक आपने नाम सुना होगा दयाबाई। सहजोबाई और जो दयाबाई है ये दोनों आपके किसकी शिष्या है? तो याद रखिएगा संत चरणदास जी। और संत चरणदास जी का जो संप्रदाय है वो चरणदासी संप्रदाय है, जिसकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। आप सभी जानते होंगे हमारे राजस्थान में दो ऐसे संप्रदाय हैं जिनकी प्रमुख पीठ राजस्थान के बाहर है। एक तो चरणदासी संप्रदाय की पीठ है दिल्ली में, और एक आपके परनामी जो संप्रदाय है ना संत प्राणनाथ जी का, उनकी मुख्य पीठ है पन्ना एमपी में। और ये संत चरणदास जी वही है जिन्होंने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, और जो सही साबित हुई, क्योंकि 1749 के अंदर 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर अटैक हुआ था। 20 क्वेश्चन। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, वो आपके डायरेक्ट यहां से शुरू होते हैं वापस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 से, ऐसा नहीं है सर 20 के बाद में 10 क्वेश्चन, वो राजस्थान जीके के नहीं थे, ये क्वेश्चन वापस राजस्थान जीके के हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार
क्या है? ये जो राजस्थान है, देखिए सबसे पहले अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश है आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो है अक्षांश। देशांतर है आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब देख लीजिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है आपको कि दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, ये वही है आपके आदिवासियों वाली कृषि। कौन सी? आदिवासियों वाली कृषि, जिसे बोलते हैं आप स्थानांतरित कृषि। मतलब वनों को काट काट कर वे स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है ना, वही है ये। और इसको आपको पता ही है, दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं, आपके वालद्रा बोलते हैं, वात्रा बोलते हैं, चिम्माता बोलते हैं। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वात्रा। कौन सा है? वात्रा। वरना वो भी बोलते हैं, और जुमिंग हमारे यहाँ बोलते नहीं है। बाकी वही है जुमिंग, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, दक्षिण राजस्थान के अंदर इस कृषि को चिम्माता, दजिया, वालरा और वात्रा नामों से जाना जाता है, आदिवासियों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? अब देखिए ये उस समय क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जिसको दी गई थी वो क्षेत्र था सेवा, जबकि यहां ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट मार दिया गया था भाई। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइमिंग था आपके 2007 और 7 से देख लीजिए 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग है 2012 से, ये है 11वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? साक्षरता दर पूछ रहा है, वैसे नहीं पूछ रहा है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, कि वो तो है ही आपके 66.1, लेकिन यहां पूछ रहा है राजस्थान में ग्रामीण। देखिएगा, ग्रामीण की जो साक्षरता दर है वो तो है आपके 61.44। कितनी है? 61.44। लेकिन शहरी आबादी की जो साक्षरता दर है 79.68। लेकिन यहाँ पर क्रम से पूछ रहा है तो देखना है पहले ग्रामीण वाली आनी चाहिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए ही तो है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 से कम है? तो याद रखिए वो जिलों की संख्या होती है 15। कितने लेवल का क्वेश्चन है ये? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35 और पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है सालर बाड़मेर,
दूसरा है सदाबहार वन माउंट आबू, तीसरा है शुष्क मरुद्भिद वन जैसलमेर, और 4 है मिश्रित पतझड़ कोटा। देखिए मिश्रित जो पतझड़ है कोई दिक्कत नहीं है, कोटा सही है। शुष्क मरुद्भिद वही शुष्क कंटीले वही जीरोफाइटस जैसलमेर कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र के अंदर ही है, शिरोई में, ये भी सही है। लेकिन जो सालर वन है ये बाड़मेर में नहीं, ये पर्वतीय वन है आपके, ये भी आपके सालर भी कहाँ पाए जाते हैं, माउंट आबू क्षेत्र में। सालर शीशम ये सब यहीं पर मिलेंगे माउंट आबू क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपके कौन सा असंगत है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36 और पूछा जा रहा है मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्न में से भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपभाग है। देखिए मेरवाड़ा पहाड़ियां किस जिले में है, तो आप सब जानते हैं अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में, और अजमेर अलवर की पहाड़ियों में नहीं है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मध्य अरावली का भाग है अजमेर। कितना गहरे से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां जिला ना पूछ के क्षेत्र पूछा है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर में हैं, क्योंकि अजमेर में अरावली को क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, और अजमेर किसका भाग है, मध्य अरावली का। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 37। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37, ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वो कौन सा है। अच्छा देखिए ये हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर थार्नवेट का पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर तो है आपके ई डेस ये ई ए डेस डी, और यहाँ पर जो है वो है आपके डी ए डेस डब्ल्यू, और यहाँ पर जो भाग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा डी ए डेस डब्ल्यू, मतलब जो सर्वाधिक भाग है उसके बाद में डी बी डब्ल्यू भी है, और सर्वाधिक भाग है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये आपके राज्य के पश्चिम भाग में हो गया, और ये सर्वाधिक भाग में है, और ये आपके हो गया सी ए डब्ल्यू, याद रखिएगा यहाँ पर भाई सी ए डब्ल्यू कौन सा है, सी ए डेस डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया आपके राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में। यहाँ पर पूछ रहा है थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु में, तो वो ऑप्शन नंबर सी है भाई डी ए डेस डब्ल्यू। एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर आपके कोपेन, थार्नवेट और टिवारता ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों आपके सामने, और पूछा जा रहा है आपको कि जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए है वे कौन सा है। अब देखिएगा लकड़ी के खिलौनों की बात आती है तो सवाई माधोपुर और उदयपुर आता है, लेकिन जो नगरीय समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वे, इसके अंदर एग्जामिनर ने जो आंसर माना है वो है आपके उदयपुर, जयपुर और आपके जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाकी लकड़ी के खिलौनों के लिए उदयपुर और सवाई माधोपुर हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, यही आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। तो राजस्थान के निम्न जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है। अब आप सब जानते हैं भाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आपके है जयपुर में, और न्यूनतम कहाँ पर है तो आप कहेंगे जैसलमेर, लेकिन यहाँ पर समूह है पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, और इसका आंसर आप बताएंगे तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा यही थे क्या अंतिम क्वेश्चन, चलिए फिर
ये थे आपके जो आपके पीटी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चर्चा फिर करेंगे अगले एक और शानदार पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।